कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं तो कार्यक्रम के एक अध्यक्ष की नियुक्ति तब समय की जाती है। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं हमारे मनोरंजन क्लब आमोदालय आगरा के RNS के जो अध्यक्ष भी हैं उनके SRO पदेन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा श्री राम बाबू जी, हमारे HSD बन के हेड सोनर एवं वर्तमान में SRO। और आपसे कर्मठ निवेदन करूंगा कि आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण करें। श्री राम बाबू, मैं निवेदन करूंगा हमारे क्लब के महामंत्री जी श्री धीरज कुमार शर्मा जी से कि आप भी आए और डाइस की शोभा बढ़ाएं। साथियों, हमारे आज विदा होने वाले साथी, सबसे वरिष्ठ साथी हमारे श्री महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री महेंद्र सिंह। इसी क्रम में हमारे श्री भूरी सिंह जी से भी निवेदन करूंगा आप आए। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री स्नेह प्रदीप जी से भी क्या आप आए। श्री स्नेह प्रदीप जी और हमारे श्री अनिल कुमार शर्मा जी जो कि मेरे इत्तेफाक से पड़ोसी भी हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग आगे आ जाएं, वहाँ खड़े ना हो, कुर्सियों की शोभा बढ़ाएं। जो लोग खड़े हुए हैं कृपया कुर्सियों पे आ जाएं और आप लोग आगे आए। बच्चे जितने भी मेहमान लोग हैं आप लोग आगे आ जाएं और स्टाफ लोग पीछे बैठे। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राम बाबू जी, हमारे स्वागत करते हुए दीपक सिंह चौहान जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री अजय कुमार सेकंड जी से कि आप आए और हमारे क्लब के महामंत्री जी श्री धीरज कुमार शर्मा जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय जी से कि हमारे विदा होने वाले साथियों का क्रमबद्ध रूप से माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री महेंद्र सिंह जी का स्वागत करते हुए कृपया तालियां जरूर बजा, नहीं तो अगले जन्म में ज्यादा हो जाएगा। स्वागत करते हुए हमारे SRO साहब, बहुत ही मृदुल मुस्कुराने वाले SRO साहब। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे क्लब के महामंत्री जी श्री धीरज कुमार शर्मा जी से भी कि आप भी माला बनाकर हमारे सभी विदा होने वाले साथियों का स्वागत करें। श्री धीरज कुमार शर्मा ये इनको माला बना रहे श्री महेंद्र सिंह जी, इन्होंने ही काम दिलाया धीरज कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। एक फोटो हो जाए शर्मा जी के साथ, रात्रि बात हुआ फोटो खींच अपने मोबाइल पे, बाकी सबके साथ भी हो जाए। बहुत धन्यवाद फोटो सेशन के लिए। साथियों, हमारा आज का कार्यक्रम आमोदालय
क्लब की ओर से आयोजित हो रहा है। हमारे क्लब के महामंत्री जी हमारे समझ मौजूद हैं। साथियों, जब भी हम डिपार्टमेंट में आते हैं उसी समय हमारी सर्विस रूट में हमारी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी निश्चित की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि एक न एक दिन हमें सभी लोगों को विभाग से जाना होता है, आने की भी तिथि होती है, साथ में आने की भी तिथि होती है। तो ये क्षण ऐसा होता है, एक तरफ तो विदाई भी है, बहुत बढ़िया विदाई है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक हमारे परिवार आ रहे हैं, इस परिवार के साथ ही हैं जो आज हमसे थोड़ा सा विदा हो रहे हैं और अपने घर परिवार को ज़्यादा समय देंगे। एक तरफ थोड़ा सा दुख भी होता है कि हाँ भाई आज हमारे साथ थोड़ा सा कम समय देंगे, लेकिन अपने परिवार को ज़्यादा समय देंगे और अपनी जो परिवार की शेष जिम्मेदारियाँ हैं उनका अच्छी तरह से और निर्वहन कर पाएंगे। तो साथियों, थोड़ा मिला जुला वो होता है। जिस प्रकार से हम अपनी बेटी की विदाई करते हैं, कन्यादान करते हैं, उसी प्रकार एक तरफ तो खुशी भी है, एक तरफ दुख भी होता है कि हमारी बेटी हमसे विदा हो रही है, लेकिन एक तरफ खुशी भी है कि हाँ भाई वो आज अपना घर बसाने जा रही है, अपने घर परिवार को एक नए घर में प्रवेश करने जा रही है। तो हमारे जितने भी साथी हैं, चारों साथियों में सबसे पहले मैं श्री महेंद्र सिंह जी के बारे में बताऊं कि आप हमारे डिपार्टमेंट में 1987 में आए और लगभग 34 ईयर्स की आपने हमारे विभाग में सेवा की है और मेरे साथ तो अभी तक काम किया है इन्होंने, अप्रैल में रिटायर हुए, साथ साथ काम किया है इन्होंने। और आपके कार्यशैली के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आप बिल्कुल ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरे दृढ़ निष्ठा के साथ काम करते थे। हमेशा डिपार्टमेंट में 10 बजे से नौकरी है, लेकिन समय से पहले आना, 9:30 पौने 10 पे ऑफिस में हाजिर हो जाना और आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं। मतलब 6 बजे ड्यूटी खत्म हो रही है, लेकिन ड्यूटी का टाइम है 6 बजे खत्म होने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 बजे हम चले जाएंगे, 7 भी बज जाए और ज़्यादा भी समय हो जाए। आपने जहाँ जहाँ भी नौकरी की है, स्पेशली आपने सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है। एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मतलब है कि जितने भी सेट चल रहे हैं, आज हमारे लगभग 13 सेट रन कर रहे हैं, 13 सेट के सारे हेड सॉर्टर, मेल एजेंटों को सेटिस्फाइड करना, सबको स्टेशनरी की आपूर्ति करना, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। विभाग के भी बहुत सारे ऐसे कार्यशैली होती है, आप उनका बहुत अच्छी तरह से निष्पादन करते थे, बहुत ईमानदारी और तत्परता से अपना काम करते थे। आज ये चले गए, वास्तव में इनकी इतनी कमी SRO आगरा के अंदर अगर रही है कि नई टीम आई है, इनके चेहरे आए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन जैसे कार्यशैली अभी तक नहीं। हमें समय से डेली मिल जाना, सारी रिपोर्ट्स मिल जाना, अभी भी सीख रहे हैं वो लोग, लर्निंग स्टेज में है। हो सकता हो आने वाले समय में इनसे बेहतर करें, लेकिन वर्तमान में इनके चेहरे हैं, इनके सिखाए हुए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके समकक्ष नहीं है। समय लगता है हर चीज़ में, हो सकता हो वो भी नए आयाम खड़े करें। तो श्री महेंद्र सिंह जी, इनके परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है, बहुत लंबे समय हमारे पड़ोस में ही रहे, ये उनका मीरा हुसैनी चौराहे के पास। वर्तमान में इन्होंने अपना स्वयं का निजी निवास बना लिया है कालिंदी बिहार कॉलोनी में। आपके परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की शादी इन्होंने बहुत पहले ही सन 2003 में कर दी थी और एक बेटा है जो कि इसका प्लेसमेंट भी हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे हजारों साहब ने बताया, इसका किसी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तालियां। हमारे RMS परिवार के बच्चे इसी तरह आगे बढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। इसी क्रम में श्री भूरी सिंह जी, आप हमारे डिपार्टमेंट में 1989 में आए, लेकिन सन 83 से आपने हमारे विभाग में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सेवा दी, जैसे आउटसाइडर कह सकते हैं या अतिरिक्त सेवा कह सकते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल अतिरिक्त विभागीय सेवा। 7 साल तक आपने हमारे विभाग में अतिरिक्त सेवा दी। इसके बाद 89 में आप परमानेंट हुए और 89 से आज 21 में आप रिटायर हो रहे हैं। लगभग आपने हमारे विभाग में 32 ईयर्स, 32 साल की आपने हमारे विभाग में सेवा दी है। सबसे बड़ी बात साथियों, आपका निवास हमारे आगरा कैंट पे मैंने इनको, मेरी भी लगभग 21 साल की नौकरी हो गई और मैंने इनको आगरा कैंट पे ही नौकरी करते हुए अधिकतर देखा है। तो आगरा कैंट से जहाँ इनका निवास है दहतोरा, लगभग 15 किलोमीटर है, और वहाँ से आना और हमेशा समय पे आना। रास्ते में बहुत सारी, अब तो रोड इतने अच्छे बन गए हैं, लेकिन पहले ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी। और दहतोरा गांव से बिल्कुल, गांव था, शहर से बिल्कुल अलग था, कटा हुआ था। आज तो वो शहर में आ जाता है, पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम, बहुत सारी जगह उसमें हो गई। लेकिन मैंने हमेशा इनको समय पे आते हुए देखा। और सबसे बड़ी बात है कि मेल एजेंसी में बैगों को छाटना सबसे टिपिकल काम होता है। बैगों को लोड करना, ले जाना, ये तो सब अलग बात है। बैगों को छाटने में सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है
कि किस लाइन का बैग है, दिल्ली लाइन का बैग है कि झांसी लाइन का बैग है कि और कहीं का बैग है। तो बैगों को छांटने का जितनी अच्छी तरह से काम करते थे वो हर कोई नहीं कर पाता। तो आप हमेशा सीनियर रहे थे, जहाँ भी रहते थे आप सीनियर ही रहते थे। तो आपने मैं इनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित था। सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से काम करते थे, कभी भी कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं होता था। जहाँ भी काम करते थे बहुत अच्छी तरह काम करते थे, कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बहुत मित्रतापूर्वक सबसे व्यवहार रहता था। तो साथियों, मैं नमन करता हूँ ऐसे साथियों से और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत कूल रहते थे, इनको गुस्सा ही ना के बराबर आता था। सबसे बड़ी बात ये, हमेशा कोई अगर चार लोग आपस में कोई मनमुटाव भी हो जाता है तो उसको सुलझाने का प्रयास करते थे, ना कि बढ़ाने का प्रयास करते थे। और बहुत कूल माइंडेड, हमेशा चाहे घर के कितने अमीर हों, चाहे इतनी करोड़ों की जमीन हो, लेकिन ऑफिस में कभी इस चीज़ का कोई दिखावा नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदमी दिल से, मन से बड़ा होता है, प्रॉपर्टी का और ज़मीन जायदाद से बड़ा नहीं होता। तो अभी आपका फेयरवेल भी आपने अपने घर पे किया था, उसमें कोरोना के टाइम के कारण हम अपने क्लब की तरफ से नहीं कर पाए थे। उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं, मजबूरी भी थी। लेकिन आपने जितना अच्छी तरह से आपने, हम गए भी थे, हमारा सौभाग्य है कि हम इनके घर गए और जितना अच्छा आपने प्रोग्राम किया था, वास्तव में यादगार मेमोरेबल प्रोग्राम। मुझे इनके सुपुत्र कहाँ है, धर्मवीर कहाँ है, उन्होंने बताया 5000 रसगुल्ले भी कम पड़ गए उसमें। मजाक की बात है। तो साथियों, आपके परिवार में भी आपके 2 बेटे 1 बेटी हैं और ईश्वर की कृपा से सभी की शादियां हो गई हैं। आपने डिपार्टमेंट में रहते हुए ही अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से किया है। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे हमारे जो साथी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी के परम मित्र भी रहे। मेरे पिताजी भी इसी डिपार्टमेंट में थे और दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। साथियों, इसी क्रम में हमारे श्री स्नेह प्रदीप जी, आप डिपार्टमेंट में 1991 में आए थे, 1991 में, और आपने भी ईडी में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल काम किया था लगभग 5 साल, और 91 से आज 2021 में आप रिटायर हो रहे हैं। लगभग आपने 20-30 साल की सेवा विभाग को दी है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा डिपार्टमेंट आज का जिस तरह का, एक दिन में लगभग, चाहे आगरा फोर्ट हो, चाहे आगरा कैंट हो, या हम एसपीसी या एनएसएच की बात करें, एक दिन में इतने आर्टिकल, इतने फैक्स आते हैं, उनका सेम डे हमको डिस्पैच करना होता है। ऐसी स्थिति में एक तरह से अगर जरा सी भी चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसकी सजा कर्मचारी को ही भुगतनी पड़ती है। तो काजल की कोठरी में से निष्कलंक बाहर निकल जाना, मतलब ऐसे विभाग में यहाँ की कदम कदम पे खतरा है, कब कौन सा आर्टिकल हो जाए, मिस हो जाए, और उसकी सारी गाज कर्मचारी के ऊपर गिरती है। तो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे चारों ही साथी, मुझे नहीं याद है कभी भी चारों साथियों पर विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया हो। इनके कार्यशैली पर बिल्कुल ईमानदार कार्यशैली रही है चारों कर्मचारियों की। कभी भी कोई बैग या आर्टिकल इनके हाथ के द्वारा कभी भी कोई रहा नहीं कि मतलब हाँ भाई कोई इनसे भूल चूक हुई हो कार्यशैली। तो साथियों, बहुत बड़ी बात है, हमें यही सीख मिलती है इन लोगों से कि भाई अपना कार्य ईमानदारी से करें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी से हमारे बच्चों का भविष्य है। तो मैं फिर से एक बार इनके लिए तालियां चाहूँगा सभी लोगों के लिए। कभी भी कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, ना रूल 14, ना 16, कुछ भी नहीं, है ना। कभी ये भी नहीं, मैंने ये भी नहीं सुना कि हाँ भाई चलो आज एब्सेंट हो गए। हमेशा अपनी ड्यूटी पे आना, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो पहले इन्फॉर्म करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है साहब। श्री स्नेह प्रदीप जी, आपके भी 2 बेटे हैं, एक बेटे की आपने शादी कर दी है, एक बेटा भी कर रहा है, थोड़ा संघर्ष कर रहा है ज़िंदगी में, और थोड़ा कोरोना के कारण दिक्कतें आ रही हैं। वो भी बहुत सारे शादी ब्याह के फंक्शन में बहुत सारे मैनेजमेंट का काम करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से थोड़ी संघर्ष की स्थिति है। लेकिन सब कुछ ईश्वर चाहेगा ठीक होगा। हमारे आरएमएस परिवार की आपके साथ शुभकामनाएं। श्री सौरभ कुलश्रेष्ठ जी, इसी क्रम में हमारे श्री अनिल कुमार शर्मा जी, आप हमारे विभाग में 1993 में आए थे और
लगभग आपने 28 साल की सेवा हमारे विभाग को दी है। श्री अनिल कुमार शर्मा जी, इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके मुझे आज मतलब बहुत ही खुशी हो रही है कि आपके बड़े भाई, आपके पिता कुल श्री हरिश्चंद्र शर्मा जी आज हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार आए और अनिल कुमार शर्मा जी आपसे स्वाशीष लें, एक बार आए प्लीज। आज अगर अनिल कुमार शर्मा जी है तो इन्हीं की बदौलत है, जो कुछ भी है इन्हीं की बदौलत है। आज इनकी नौकरी है तो इनकी बदौलत है। आपने बहुत संघर्ष किया विभाग में, आपने काफी समय एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल आउटसाइडरिंग में नौकरी की, कोर्ट केस लड़े, आपके भाई साहब ने ही सारा दिशा निर्देश आपको दिए, सब कुछ उन्होंने किया, सारी मेहनत उन्होंने की। और आज आप डिपार्टमेंट में एक तरह से हिंदी में कहते तो पक्का होना, परमानेंट होना, वो इन्हीं की बदौलत। और सही बता रहा हूँ, कोई अपने पिताजी की इतनी आदर नहीं करता होगा जितना मैंने इनके मन में अपने भाई साहब के लिए। तो बहुत अच्छी बात है साथियों। आजकल कहाँ भाई भाई में बन नहीं गई है, कहाँ भाई के प्रति इतना आदर है। और आज भी ये इतने चिंतित रहते हैं अपने अनिल कुमार शर्मा जी की हेल्थ को लेकर, उनके परिवार को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, कि कैसे भी हो, जो कुछ भी हो, मैं जो कुछ कर सकता हूँ, मेरा सर्वस्व निसार है मेरे छोटे भाई के। इतना अच्छा घर बना के दिया है, सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया है उन्होंने अभी केदार में। और हमारे अनिल भाई साहब के 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 बच्चे दयालबाग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। और मैं भी उनके सभी की तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा। साथियों, हमारे जो भी साथी माल्यार्पण कर हमारे विदा होने वाले साथी जी का स्वागत करना चाहते हैं, कृपया आए और माला बनाकर स्वागत करें हमारे विदा होने वाले साथियों का। आ जाओ भैया, डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं माला बनाकर स्वागत करें। ये माला उसी में डलवा दो।
इसी क्रम में हमारे साथी श्री अजय कुमार खड़ जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप आए और हमारे बिना होने वाले साथियों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री अजय कुमार खड़ और हमारे महेंद्र जी के अर्जित जी बड़े अच्छे दोस्त श्री गुरु सिंह जी के साथ भी आपने बहुत काम किया है। मेरा आदरणीय छोटे भाई हैं और मेरे विभाग को बहुत ज़्यादा अपना अमूल्य जीवन देकर जाते हुए अपने घर मेरे रहते 4 साथी श्री रंज कुमार शर्मा जी एंड स्नेह प्रदीप और श्री गुरी सिंह एंड श्री महेंद्र सिंह। तो बाद में इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि जब मैं नया आया था यहाँ पे तो स्टार्टिंग में मेरी सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग रही थी वो गुरी सिंह जी के साथ रही थी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पार्सल में ड्यूटी की थी। तो एक समय ऐसा आया था कि हमने इनको एक दिन भी खाना नहीं खाने देते थे, बस सुबह नाश्ता लेके आते थे, इनका खाना वापस करा के भेजते थे घर में। और है आज भी ये बात याद होगी, वो सब आज धीरज शर्मा जी मैनेजर सर थे। तो उस समय एक्चुअली क्या होता था, पार्सल उनमें इतना काम नहीं था, तो हम आराम से बैठ के गए। हम बाबा जी थे तो इनका खाना रेगुलर वापस जाना था और ये कहते थे घर को डांट पड़ती है ना, तो यही काम है। और श्री महेंद्र सिंह जी के साथ में कुछ वक्त से काम किया, जो कि इनके स्वभाव में मैंने देखा बहुत अच्छा है और फुर्तीले इतने हैं कि किसी भी कार्य को बोलो आप कि तुरंत करके दें, एकदम उंगलियों पर हटा हुआ है। जैसे बच्चों को पढ़ाई याद हो जाते नहीं है कि 10 तक टेबल सुनाओ, तो इन्हें पूछो कि वर्क पेपर कहाँ रखा है तो आँख बंद करके बता देंगे यहाँ पर रखा हुआ है। अगर रात में भी पूछ के तो तुरंत बता देंगे इस जगह रखा हुआ है। बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया। तो अनिल शर्मा जी तो बहुत अच्छे कर्मठ जुझारू थे हमारे कर्मचारी, जो कि अब आगरा फूड सेक्टर में नौकरी करते थे। हमेशा इनको याद करेगा RMS। और स्नेह प्रदीप जी की तो बात ही अलग है। ये तो सीधे साधे सच्चे बहुत ही व्यक्ति रहे, जो भी काम दे दिया था बस उन्हें करना था। उन्हें ये मतलब नहीं था कि मेरी ड्यूटी में आँच आएगी या नहीं आएगी। साथी कर्मचारी जो भी बोलता था बस उसी के मार्गदर्शन में चले जाते थे बिना सोचे समझे। तो ये उनकी भोलापन और सीधापन रहा हमारे विभाग के अंदर, जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। और मैं अपने दिल से यही कामना करता हूँ कि आने वाला इनका भविष्य बहुत सुमंगल हो और इनके सारे बच्चे तरक्की करें, आगे से आगे अच्छी पोस्ट पर जाएं, जिससे कि पता चले कि इनके पिताजी RMS में काम करते थे, जिससे RMS का नाम भी और ऊपर से जाए और सभी लोग इसको पहचानें कि क्या वर्क रहता है, कितनी कठिनाइयों से निकल के यहाँ से आदमी निकलता है, कि सारी चीज़ों को सीखते हुए सब चीज़ों का अनुभव मिल जाता है। बस यही मैं विदा चाहूँगा। बस खुश रहें, आबाद रहें, तरक्की करते रहें, सुस्त रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद आपका। चलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अजय जी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही इन लोगों के साथ आपका अच्छा कार्यकाल गुजरा है। साथियों, अब मैं निवेदन करूंगा श्री राजकुमार यादव जी से, श्री राजकुमार यादव जी से, श्री राजकुमार यादव, श्री राजू जी आप आए और अपने गुरु महेंद्र सिंह जी के बारे में 2 शब्द कहें। श्री राजकुमार जी।
महेंद्र सिंह जी गुरु भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। आज आप श्री महेंद्र सिंह जी की जगह एसआरओ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। खेले ही है इन्हीं स्टाइल में। साथियों, मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। आवाज़ नहीं है उस लायक, लेकिन मन की भावना है जी। माइक लगवा लीजिए, सही है, कोई बात नहीं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर गली से बार बार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। चले बाहर के लिए वो जिंदगी, बीते बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के आंसुओं में धन्यवाद। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री दीपक जी से, श्री दीपक दास जी से। श्री दीपक दास जी आप आए और अपने मुखार बिंदु से हमें 2 शब्द देकर अनुग्रहित करें। श्री दीपक दास जी। भोली जी और कृष्ण प्रदीप जी और अनिल शर्मा जी, इनका काम सभी का बड़ा ही अच्छा रहा है। और महेंद्र जी का तो एसआरओ में काम का जवाब ही नहीं है, और इनकी काम करने के जो मूर्ति है वो अभी तक नहीं हो पा रही है एसआरओ में ठीक से। और भोली जी का मेरे जवाब नहीं था। इन्होंने जो बैगों के चढ़ाई के मामले में जैसा पंकज ने बताया, उस मामले में काफ़ी अच्छा योगदान था। और कृष्ण प्रदीप जी का काम जो है, जो भी उनको बता दिया जाए, किसी काम के लिए हमारा नीति बस करते थे। और सबसे शांतिपूर्ण व्यवहार था कोई बोली था। और अनिल शर्मा जी तो आगरा फोर्ट के यहाँ के मास्टर थे, जो है सेट जो है इनके रहते हुए यहाँ पे सेट 2 या सेट 1 जिसमें भी काम करते थे, पूरा सेट एक पानी के अंदर में चलता था, सारा सेट मैनेज करते थे। तो इनकी चारों की कमी जो है यहाँ पे भरेगी। और लेकिन यह है कि अब बाकी जीवन अपना फैमिली वालों के साथ बिताएंगे, और इसकी मैं बहुत ही शुभकामनाएं इनको देता है। आपने इनकी महिमा में 4 चांद लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये इसके हकदार हैं, डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कोई मतलब यहाँ पर कोई तारीफ व्यर्थ में की जा रही हो, वास्तव में ये लोग इस चीज़ को डिजर्व करें। अब मैं निवेदन करूँगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री हरिश्चंद्र शर्मा जी से कि वो आप आए और डाइस की शोभा बढ़ाएं। श्री हरिश्चंद्र शर्मा, आप भी हमारे विभाग में एज ए MTS वर्षों आपने हमारे विभाग को सेवा दी है। श्री
श्री हरिश्चंद्र। और मैं निवेदन करूंगा श्री वाईपी दीक्षित जी से कि वो आए और माला पिलाकर हमारे हरिश्चंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे मध्य आज हमारे वरिष्ठ साथी श्री हरिश्चंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने अमूल्य समय देकर आज हम लोगों को प्रेरित किया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री अरविंद जी से कि आप आए और 2 शब्द कहें। श्री अरविंद कुमार, आप हमारे चारों साथियों के बाद नेक्स्ट है, जनवरी में ही आपका रिटायरमेंट है, इसके बाद आपका ही रिटायरमेंट होना है। और बहुत ही मृदभाषी और स्माइल फेस, ऐसा लगता है ऐसे वेस्ट इंडीज से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद जी। मैं अरविंद जी की तरफ से बस 4 लाइनें कहना चाहूँगा हमारे चारों साथियों से कि चले भी आया करो, हम आपको प्यार करते हैं और ये वो गुनाह है जो बार बार करते हैं और जला के राहे मोहब्बत में हसरतों के चिराग पर सदा आपके आने का इंतज़ार किया करते हैं। और यही कहूँगा कि ठीक है, आज कागज़ों पे आप रिटायर हो रहे हैं, सिर्फ ये कि पेपर वर्क होता है, एक डिपार्टमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन आप हमारे दिलों से रिटायर नहीं हो रहे हैं। आप जब भी आपको समय मिले, अवसर मिले, मौका मिले, आप हमारे यहाँ आइए और ये भी आपका एक परिवार है। हम लोग आपको सदैव मिस करते हैं और करेंगे। धन्यवाद सर। और भी कोई हमारे साथी अपने 2 शब्द कहना चाहे तो स्वागत है। लोकेंद्र बाहर बैठा। मैं निवेदन करूंगा श्री अजय कुमार सेकंड जी से कि आप आए 2 शब्द कहें। श्री अजय कुमार सेकंड।